हिंदुइज्म में संसारा को लाइफ और डेथ कंटिन्यूस साइकिल माना जाता है जो कर्म करने के थ्रू गवर्न होता है एंड मोक्ष ही हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। ट्रू इमॉर्टैलिटी सिर्फ जिंदगी को लंबे समय तक एक्सटेंड करना नहीं होता है बल्कि मटेरियल वर्ल्ड के भी ऊपर चले जाना होता है। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में फिजिकल इमॉर्टैलिटी भी एग्जिस्ट करती है जो कि एक रेयर गिफ्ट या कर्ज भी हो सकता है एंड इसे पाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है द डिवाइन इंटरवेंशन, यानी स्वयं भगवान की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना। अपनी साधना, डिवोशन या अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस के कारण अश्वत्थामा, बाली और हनुमान जैसे कैरेक्टर्स ने अश्वत्थामा पांडव और कौरव के राजगुरु द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे हैं। अश्वत्थामा एक खास बच्चे थे और उनके जन्म को काफी शुभ माना जाता था। जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि लगी हुई थी। ये मणि उन्हें खुद शिव भगवान ने दी थी क्योंकि अश्वत्थामा शिव के बहुत बड़े भक्त थे एंड इट इज ऑल्सो सेड कि उनकी मणि में डिवाइन पावर्स थी जो अश्वत्थामा को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देती थी। इवन विदाउट दिस मनी, द्रोणाचार्य के बेटे होने के कारण अश्वत्थामा एक काफी केपेबल फाइटर थे, बट इतने एक्सेप्शनल होने के बाद भी वो बचपन से इमॉर्टल नहीं थे लाइक यू वुड इमेजिन। इनफैक्ट उनके एक चिरंजीवी बनने के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे एंड उन्होंने ये युद्ध कौरवों की साइड से लड़ा था, लेकिन पहले अपने पिता द्रोणाचार्य और फिर दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा अपने गुस्से में इतने ज्यादा पागल हो चुके थे कि उन्होंने पांडवों को किसी भी तरह मार गिराने की ठान ली थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा था कि अंधेरा होने के बाद जब पांचों पांडव अपने टेंट में सो रहे होंगे उसी वक्त वो उनकी नींद में ही जान ले लेंगे। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि जो 5 लोगों को उन्होंने अंधेरे में मारा था वो पांडव नहीं बल्कि उनके 5 यंग बेटे थे। कंबाइन दिस विद द फैक्ट कि अश्वत्थामा ने सूर्यास्त के बाद हमला करके लिटरली वॉर क्राइम कमिट करा था, तो इस बात को पांडव छोड़ने नहीं वाले थे। इसीलिए अगली सुबह जब द्रौपदी और पांडवा को उनके बच्चों का शव मिला, मरा हुआ शव, तब द्रौपदी ने पांडवा से जस्टिस के लिए डिमांड करा और अपने बच्चों को अवेंज करने के लिए पांडवास भी अश्वत्थामा के पीछे पड़ चुके थे। पांडवास से बचते बचते अश्वत्थामा ऋषि वेद व्यास के आश्रम तक चले गए थे, लेकिन वहां पर पांडवों ने उन्हें कॉर्नर कर दिया था एंड खुद को डिफेंड करने के लिए अश्वत्थामा ने आवेश में आकर ब्रह्मास्त्र, जिसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन माना जाता है, उसका इस्तेमाल कर दिया था। इसके जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा की तरह ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करा, लेकिन ऋषि वेद व्यास ये जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेने के लिए रिक्वेस्ट करा था। ऋषि की बात मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और उसे अर्जुन के लेट सन अभिमन्यु की वाइफ उत्तारा के वूम की तरफ भेज दिया था, जिसके कारण पांडवों को होने वाला आखिरी सक्सेसर भी मारा गया था। एंड जस्ट लाइक दैट अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को मार डाला था। इतना घोर पाप करने के कारण श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए एंड उन्होंने अश्वत्थामा को उसके अपराधों के लिए शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र एक सुप्रीम वेपन है, इसीलिए उसका वार खाली तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा और उत्तारा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत निश्चित थी, लेकिन उनकी कृपा से वो मरा हुआ बच्चा दोबारा जीवित होगा और एक लंबी आयु जिएगा। फिर वो अश्वत्थामा की ओर मुड़े और उन्हें श्राप देते हुए उन्होंने कहा, संसार में जन्म लेने वाला हर इंसान तुम्हें एक कायर और दुष्ट इंसान के तौर पर जानेगा। एक महावीर होकर छोटे बच्चों को मारने वाले दुष्ट, तू अपने दुष्कर्मों की सजा भोगेगा। आने वाले 3000 सालों तक तू इसी पृथ्वी पर बिना किसी लक्ष्य के घूमेगा।
न तुम्हारा कोई साथी बनेगा और ना ही तुम किसी से वार्तालाप कर पाओगे। तुम सदैव अकेले रहोगे और कभी भी किसी मनुष्य से तुम्हारा सामना नहीं होगा। तुम जंगलों और भीड़ों में रहा करोगे। हे दोस्त, तू हर तरह की बीमारी से ग्रस्त रहेगा और तेरे शरीर से रक्त और मावड़ की दुर्गंध आएगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से भीख मांगी कि वो अपने शब्द वापस ले ले, लेकिन अश्वत्थामा के पापों के बाद श्री कृष्ण उनकी कुछ भी नहीं सुनने वाले थे। इसी तरह से अश्वत्थामा ने अपने पापों के कारण कलयुग के खत्म होने तक एक मिजरेबल लाइफ जीने के लिए डेस्टिन्ड हो चुके हैं। बट अश्वत्थामा इज नॉट द ओनली वन फ्रॉम महाभारत जिन्हें इमॉर्टैलिटी से कर्स या ब्लेस करा गया था।